अलीराजपुर भारत के सबसे गरीब जिलों में से एक है, लेकिन यहाँ की जनता में हौसला है, जीने का जज्बा है। यहाँ खुद को जिंदा रखने के लिए रोज संघर्ष करने पड़ते हैं। आदिवासी बहुल अलीराजपुर के दूर दराज गाँव तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। नर्मदा के पार दूर के इलाकों में पूरी तरह आम दुनिया से कटे हुए हैं। ना वहाँ की सड़कें हैं, ना कोई ट्रेन है। आज भी लोगों को नदी पार करके दूसरी तरफ जाना पड़ता है। यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी शायद आज भी पिछले 50 साल जैसी ही है। कापड़ा लेके कहीं बाजरे लिन खावा सुपड़ कापड़ा ले लेती बाजरा नहीं जड़ बाजरा न ले लेती कापड़ी सुकरा वाटू नहीं जड़ मसालो जड़ जाए तो मीरी नहीं जड़ मीरी जड़ जाए तो मसाला न हली तो नहीं जड़। पूरे देश में विकास के बहुत खोखले वादे किए गए हैं, पर मध्य प्रदेश के जिला अलीराजपुर में इसका स्तर बिल्कुल ही अलग है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ गरीबी की दर लगभग 75% है। पिछले 2 दशक से ये जिला बीजेपी शासित रहा। आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी का कमल शायद यहाँ कभी खिला ही नहीं। साल काटने दातवलीन साल दातवलीन जानू काटनो 1.5 महीने 1 महीने रहे वापस घर ये रहा कहीं मिलते नहीं। ऐसा हो रहा बच्चे का भी लेकर जाना पड़ता है ना, एकला घर डोकरा का ये घेरते हैं रहते रोजगार काय क्यों मिले नरब दाम जाएगा तो मच्छी मारेगा ये धंधा से क्या चले कैसे धंधो नहीं। सरकार का तरफ से कैसे नहीं मिल रही बीमार पड़ जाएगा ले जाना पड़े वहाँ कैसे अस्पताल में कतका भी गाँव में सर आई रहा साक्ट बांधी अब बहुत बीमार हो गया अचानक तो कोई बात ही जाए बोलते का बहुत है तो बड़वाई करा देख मर जाए गाड़ देनु का ही करो बोलते कहाँ ली जाए बोलते पैसा का 50 रुपया ले ले वहाँ जाते रुहाव आवते जाते 100 रुपया लागे नाव का सैड कहता हम का गुटगाड़ो आई जाए रे कहीं तो बसाड़ी में बिल्ली जात रही है हाक ली जा पावसी। सरकार भी क्षेत्र की बेबसी से अनजान नहीं है। पलायन जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं गुजर मनरेगा में जाना पसंद नहीं करते। जैसे मनरेगा क्योंकि पेमेंट टाइम पे आता नहीं है, 2-2 3-3 महीने रुकना पड़ता है तो वो पसंद नहीं करते। उनको गुजरात चले जाएंगे तो वहाँ कम से कम ये तो है कि 1 हफ्ते में पेमेंट आ जाता है। अब सवाल ये भी है, प्रशासन ने इतने सालों में क्या कभी इन लोगों के लिए सोचा ही नहीं? एक जो मेजर लैकिंग है वो इंडस्ट्री का है। इंडस्ट्री यहाँ पे कम है, या कहें जो भी 12-13 इंडस्ट्री हैं वो डोलामाइट बेस्ड है, उसके अलावा और कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो इस वजह से, और दूसरा चूँकि यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी लूज सॉइल है, सैंडी है, और उस तरह की फर्टाइल नहीं है जिस तरीके की एक नॉर्मल सॉइल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो उस वजह से माइग्रेशन ज़्यादा होता है यहाँ से, और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस है, लेकिन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है। तो ये भी एक कारण है पॉवर्टी का। इस गरीबी की वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। यहाँ ना तो शिक्षा है, ना विकास, और ना ही रोजगार के समान अवसर। यूं तो ये अमृत काल चल रहा है, पर अलीराजपुर के इन शोषितों के लिए आप कौन सा काल बताएंगे?